तरबूज भाई आए जाए जाए। बंदर बंदर कर रही थी। हमने एक ओवरनाइट बस ली थी फ्रॉम बैंगलोर टू कुन्नूर एंड हम सुबह सुबह कुन्नूर स्टेशन पहुंच गए थे। सो बेसिकली कुन्नूर बस स्टैंड इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ कुन्नूर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी 7:45 AM की एंड हमने सेकंड क्लास में सीट्स बुक की थी विच वाज फॉर 150 रुपीज़ पर पर्सन। फर्स्ट क्लास की सिटिंग वाज फॉर 350 रुपीज़ पर पर्सन एंड ऑनेस्टली मुझे दोनों ही क्लासेस में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। सो whichever class ticket is available you can actually go for it. Toy train experience was really amazing. It was once in a lifetime kind of experience. The views were absolutely mesmerizing. वी आर इन ऊटी। बैंगलोर की गरम गरम गर्मी के बाद ठंडी ठंडी हवा का अलग ही मजा है। ठंडी ठंडी हवा। For breakfast, we went to Kailash Parbat, which is at Commercial Street. और एक इंटरेस्टिंग बात, अभी मतलब गूगल पे लिखा था कि ये जगह कैलाश पर्वत 9 बजे खुल जाएगी सुबह, इसलिए हम इधर आए। बट अभी जब हम आए थे तो ये बंद थी। 10 बजे खुली है ये जगह और अभी सिर्फ हम लोग अकेले हैं। तो इन्होंने बोला कि बहुत लिमिटेड आइटम्स अवेलेबल है, तो इन्होंने हमें मेन्यू भी नहीं दिया। तो उन्होंने बस मतलब फिंगर्स पे बताया कि दे हैव पाव भाजी, छोले भटूरे, वड़ा पाव, समोसा, आई थिंक दीज 4-5 आइटम्स अवेलेबल। तो ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब जब से मैं खुद से खर्चा करने लगी हूँ उसके बाद से, कि मैं किसी जगह पे खा रही हूँ बट आई डोंट नो द प्राइस ऑफ द आइटम दैट आई एम ईटिंग। ना ही मुझे चाय का प्राइस पता है, ना ही मुझे पाव भाजी का प्राइस पता है। एंड बस अब मुझे ये है कि ये शॉकिंगली हाई अमाउंट, मतलब बैंगलोर में खाया है तो प्राइस हाई, बट स्टिल मैं पाव भाजी का 200 से ऊपर तो नहीं देना चाहती हूँ। और चाय का 25 तो हम देते हैं बैंगलोर में, चलो 30-40 से ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर देखते हैं अब कितना चूना लगेगा। ठीक है, नॉट बैड, स्पाइसी नहीं है, डिसेंट है मेरा लिए है। चाय पी के देखते हैं। चाय अच्छी है, बहुत मीठी है, पर ट्रेन की चाय जैसी है, मीठी मीठी, पर दूध कम है तो ठीक है। मुझे ये पाव भाजी से बेटर लगा। चलो अच्छी बात है। मिर्ची इतनी तीखी नहीं है, बट अजीब सी है, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए तीखी लगती है, बहुत बाद में और बहुत छोटे टाइम के लिए, बट दिस इज गुड। और चाय के साथ तो अच्छा है, पर चाय ठंडी हो गई है। प्राइस मैं एकदम प्रो हूँ, मतलब मैंने बिल्कुल सही प्राइसेस केस किए थे। पाव भाजी मैंने बोला था 200 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट 199 की है। एंड चाय, 2 चाय 69 रुपीज़ की है, विच इज़ लाइक 35 मान लो पर चाय, विच इज़ ऑल्सो राइट। मैंने 40 तक का गेस किया था, 30 to 40, और बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट है। सो आई एम सो हैप्पी, मैंने बिल्कुल सही गेस किया इसलिए हैप्पी हूँ। प्राइस तो ठीक ही है।
तो आप लोग ट्राई कर सकते हो कैलाश पर्वत। मुझे तो अच्छा लगा। अभी तक जो हमने 2-3 चीज़ें खाई हैं यहाँ पी है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी अब घूमने आ रहे हो तो इतना तो इट्स ओके। For our stay, we booked hostler, which was a small little property, but it was very beautiful. एंड ये 4 बंक बेड वाला रूम है जो मेरे फ्रेंड ने अपने लिए बुक किया था, मतलब एक बेड बुक किया था। एंड दिस इज़ माई प्राइवेट रूम बिकॉज आई वॉज नॉट comfortable in sharing the room with some unknown people. And the room was giving proper old cottage vibes. उसके बाद I quickly got ready in this outfit, very casual outfit for our first day in OT. एंड हमने फर्स्ट डे का प्लान काफ़ी चिल रखा था। सो वी वेंट आउट, वी टुक एन ऑटो। सो एक ऑटो वाले के साथ हमारे जो हॉस्टलर है उनका टाइप था, तो वी वर मोस्टली रोमिंग अराउंड इन दैट ऑटो ओनली। सो इन ऑटो वाले भैया का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ही इज़ वेरी हेल्पफुल and you can actually contact him if you are visiting Ooty, and he also provides taxi services. So Ooty day 1 का first stop is boat house, Ooty boat house. This is Ooty lake and boat house. So यहाँ पे we'll be doing boating and बहुत सुंदर लग रही है अभी बाहर से, तो थोड़ी सी देखी है मैंने। एंड यहाँ पे एक बच्चों वाली झूले वाली ट्रेन भी है, वो भी मैं लूँगी। पेंडुलम भी है बट अभी वो दिख नहीं रहा है, चल रहा है, बट अगर चलेगा तो वो भी लूँगी। बहुत साल हो गए उसमें बैठे हुए को। एंड यहाँ पे ऐसे शॉपिंग वाला भी कुछ है, तो देखते हैं लोकल अगर कुछ अच्छा मिले, और नहीं तो फ्रिज मैग्नेट तो लेना ही है। अपनी कलेक्शन में एक और फ्रिज मैग्नेट ऐड हो जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, सुंदर सा फ्रिज मैग्नेट भी लूँगी। ओके चलो टिकट की लाइन में लग के टिकट लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप की बोटिंग है। 1 इज़ रो बोटिंग, जिसमें आप लोग ऐसे ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, उससे बोटिंग करते हैं। दूसरी है पेडल बोटिंग एंड तीसरी है मोटर बोटिंग। सो हमने मोटर बोटिंग ट्राई की थी अभी, और दैट वाज वेरी मच फन। एंड अलग अलग काउंटर्स है, तो ये फर्स्ट काउंटर है। दिस इज़ फॉर मोटर बोट एंड प्राइसेस वहाँ लिखे हुए हैं। सो फॉर 6 सीटर 800 था। फॉर 6 सीटर इट वॉज 800 एंड वी वर ओनली 2 पीपल। तो फिर हमने ऐसे लोगों के साथ कंबाइन करके वो वाला पैक ले लिया था, एंड वी वेंट टू द मोटर बोट एंड इट वॉज वेरी फन। एंड सिमिलरली पर पेडल बोट का काउंटर है एंड ये रो बोट का काउंटर है। एज़ यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी है क्योंकि लोग बहुत आलसी हो गए हैं, सब लोग मोटर बोट ही। वैसे भी एक्चुअल में मोटर बोट इज़ वेरी फन, बहुत से ठंडा ठंडा लगता है, बट इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम क्वाइट टाइम तो आप पेडल बोट भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो हाँ,
you should actually try this once, because even though this is a man-made lake, it's not a natural lake, but it's beautiful. मतलब बहुत अच्छा है, ऐसे ठंडी ठंडी ब्रीज आ रही थी. It was really very nice experience. Although पानी इतना क्लीन नहीं था, but it was not मतलब स्मेली या कुछ ऐसा नहीं था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. So you should actually come here once. So अब हम जाएंगे झूले लेने. बोटिंग के बाद वी वेंट टू दिस ब्यूटीफुल टी शॉप जो बोट हाउस के ऊटी बोट हाउस के अंदर ही थी. Now after 1 minute, madam, just place it. Okay. Okay. Okay, it would automatically come. Can you bring money? So this is something new. ये ब्लू टी है और ये कप है, और हम इसके ऊपर रख के we'll press it और इसके अंदर रहेगा. आई एम नॉट श्योर कि आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं. स्वीट है भाई थोड़ा सा. 12 भी हो. वैसा आएगा नहीं. ठीक है ना, मुझे पता है तेरे रियल एक्सप्रेशंस क्या आते हैं. इससे ऐसी चीज़ें नहीं थी भाई. सच्ची में अच्छी, ग्रीन टी से तो अच्छी है. मैं ग्रीन टी कहाँ पीता हूँ. मैं और ग्रीन टी कब कड़वी नहीं होती. ये भी और होती है, मतलब ये नहीं है. है थोड़ी सी. इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है. मुझे तो अच्छी लगी. अभी हम फिर से मैं भूल. दिस इज़ वर्की ऊटी स्पेशल कुकी. मतलब ऐसे तो खाया हुआ है बचपन में. बहुत टेस्टी है. ये तेरा ओवर रिएक्शन है, सच में इतनी कड़वी नहीं है भाई. मुझे तो मीठी मीठी लगी. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. न्यू ट्राई किया और यम्मी थी. ये वर्की जो भी है ये भी यम था. मतलब मैंने ऐसे खाया हुआ है. उसको हम नॉट्स कहते हैं. ऐसे बेक्ड ही होती है वो भी, एंड वो नमकीन होता है. और वो ज़्यादा ऐसे मतलब उसमें ज़्यादा ये थोड़ा डेंस है. और लाइट स्वीट. हाँ लाइट स्वीट बहुत स्वीट. हाँ नहीं, और डेंस है. मतलब जो मैं खाती हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे पैटी होती है ना, वैसे टाइप का बहुत निकलता है पापड़. इसमें बहुत डेंस था. यम्मी. तो सुंदर है ये. तरबूज भाई, पहली बार मैंने तरबूज देखे ऐसे पड़े हुए. ये तरबूज है कि कद्दू है? तरबूज है भाई. तरबूज है ना. हाँ, कद्दू ऐसा थोड़ी होता है. मैं पागल हूँ. हाँ तरबूज है. सॉरी, डोंट जज मी. कचरे में हो गए हुए हैं पर यार. उगे सही जगह पे. पर मैंने कौन सा खाने हैं, बट पहली बार देख के ऐसे फैसिनेटिंग सा लग रहा है यार. सी तरबूज. बोट हाउस के बाद वी अगेन कॉल्ड आवर ऑटो वाला भैया एंड वी वेंट टू द टोटाबेटा पीक, जहाँ पे हम टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट करने गए थे. कितनी अच्छी हवा है. बंद हो गई. चल रही है. जितनी देर अभी चल रही थी उतनी तो नहीं है. कोई नहीं.
वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस टी फैक्ट्री। अभी मैं बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ के आई हूँ। टी म्यूज़ियम में पूरी टी की हिस्ट्री ऐसे बोर्ड्स पर लिखी हुई थी एंड देन उसके बाद हमें पूरा टी मेकिंग का प्रोसेस भी समझाया गया था। बट उस दिन फैक्ट्री एक्चुअल में बंद थी, मतलब वर्क वाज नॉट इन प्रोग्रेस, तो हमने बस ये डायग्राम से ही समझा था। which are filed in number, have sharp rollers on them. They cut, turn, and curve the leaf while it passes through them. After the CTC. बंद है क्या आज? सैंपल बहुत चीनी है, बहुत चीनी है और बहुत ज़्यादा चीनी है। मिल्क भी थोड़ा ज़्यादा है। और बट ठीक है, बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द फार्म टी लीव्स की चाय। चाय चाय चाय, एक प्याला चाय। चाचा की चाय पिला दो। मसाला चाय 4 अलग-अलग। अरोमा, खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस सेक्शन में इतने सारे ऑयल्स हैं। वाह, बहुत टेस्टी है। राइस क्रिस्पी नटीज। इसमें क्या क्या वैरायटी है? कौन सी वैरायटी है इसमें? ऑल वैरायटी। सोवेनियर फ्रॉम ऊटी, ये वाला फ्रिज मैग्नेट ले रही हूँ, बेस्ट वन फ्रॉम ऑलवेज। हेलो, देख लिया उसने मुझे। जस्ट अभी से बोला था कि कौन सा हिल स्टेशन है जिसमें बंदर नहीं है। जस्ट 1 सेकंड पहले और वैसे ही टर्न लिया एंड एक बंदर दिख गया। ओह वाओ, मैं कह रही हूँ ना, आज मैं जो बोल रही हूँ सब वैसा वैसे ही हो रहा है। सुबह मैंने रेट भी सही सही गेस कर लिए। मतलब ऐसे थोड़ी ओ आ रहा है फ़ोन देख के आ रहा है। बंदर कर रही थी, जब से देखा है 2 बंदर पीछे पड़ा लिए और हमारे पीछे पड़े हुए थे, वो पट गई थी दोनों की, भागते हुए आए वहाँ। और सबसे पहले दोनों ने अपने चश्मे छुपाए हैं ताकि इधर छीन ना ले। भाई ये देख जिप लाइन। मुझे लगता था मैं बहुत एडवेंचरस पर्सन हूँ,
जब तक दूर दूर से सोचती हूँ ना तब तक ही है बस वो एडवेंचरस पर्सन मेरे अंदर। अभी पास से जिपलाइन देखी है, हाइट देखी है। प्रॉब्लम है कि मैंने वैसे आज तक छोटी सी भी इतनी सी नॉर्मल सी जिपलाइन भी नहीं की है। लाइक लोग करते हैं ना सिर्फ नॉर्मल सी इधर से इधर तक, वो भी नहीं किया। तो ये तो वैसी मेरे लिए नई चीज़ पर है। ये छोटी है। भाई छोटी है क्या, हाइट जैसी हाइट। हाइट डिफरेंस बहुत कम है। हाइट से क्या फर्क पड़ता है, जिपलाइन तो ऊंची भाई होती नहीं, है। हाइट डिफरेंस कितना कम है, देखो ऑलमोस्ट सीधी लाइन है। मसूरी में मैंने इसे बहुत बड़ी करी थी और बहुत भाई हाइट तो डिफरेंस। बहुत महान है। मैं नहीं हूँ बट मैंने वो 80 फीट वाला किया हुआ है। देख देख तू यहाँ से करेगी तो सामने व्यू दिखेगा कितना मस्त। ओ भाई नहीं देखना, मैं सेम व्यू यहाँ से देख रही हूँ। भाई वहाँ पे अगर उधर इधर से शुरू करूँगी यहाँ से, फिर उसके बाद वो इतनी डेंजरस सीढ़ियाँ इतनी हाइट से उतरनी भी तो पड़ेंगी मुझे। भाई नहीं, मुझे तो हाइट का फोबिया हो गया आज से। ब्रिज देख के मुझे वो इश्क मूवी का वो डायलॉग याद आता है, राम 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 राम। आफ्टर टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री हमारे ऑटो वाले भैया हमें यहाँ पर इस शॉप पर ले आए जहाँ पर ओरिजिनल सिल्क साड़ीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल रहे थे। का जो आदिवासी लोग हैं ना, हाँ। उन लोग का ट्राइबल सिल्वर में आता है। अच्छा, ये एंकलेट्स है। एंकलेट्स, ब्रासलेट वगैरह आते क्या हैं। रेंज है ये इसकी? 1500 2500 अलग अलग दाम में आता है। जो तोड़ास बड़गास जो आते हैं ना, ट्राइबल लोग का सिल्वर में आता है। ओके, और ये आर्टिफिशियल है? नहीं, ये पूरा ये सिल्वर भी ही है। ऐसे सेम पूरा है? सिल्वर आर्टिफिशियल नहीं है, पूरा सिल्वर नहीं है। जो यहाँ का जो ऊटी का जो लोकल जो सिल्वर जो रहता है, थोड़ा सिल्वर उसी सिल्वर में आता है। उससे देखो सैंडलवुड का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, चंदन का अगरबत्ती ये ना मिलेगा। मैडम आपका कितना सॉल भी रख दीजिए, मिलेगा मैम, वो भी बता रही हूँ। ये हैंडमेड अगरबत्ती आता है मैम। लाल चंदन ये 2 मिनट्स रख दीजिए, मैं वॉश करके वाइट बता चंदन, दूंगी। इसी येलो में लेमन, मैडम सारा एक एक फ्लेवर आता है। 100 ग्राम 200 रुपये का आता है। ये एक अगरबत्ती 1 घंटे में बर्न होता है। इसका आफ्टर दैट वी अगेन केम बैक टू कैलाश पर्वत क्योंकि हमने कुछ खाया भी नहीं था सुबह के बाद से, एंड वी ऑर्डर्ड तवा पुलाव एंड इट वाज गुड। While roaming on Commercial Street, we came across this bookstore and ये काफ़ी ऐसे old vibes दे रहा था, so I just went inside and explored it. Then we went to this little cafe called Willie's Coffee Pub and it had an old retro vibe to it. We ordered hot chocolate from here and it was not
as good as we expected, so we didn't order anything else from here, and we then decided to go back again to Kailash Parbat to have dinner and end the day. After having some Faluda kulfi, we reached back to our hotel and enjoyed some bonfire.